देखिए सुनो सर, सर देखिए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बउआ नहीं बल रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, रुक जाओ। सुनिए, देखो इसका हल करने का तरीका तीन है, तीन, एक गुणनखंड विधि और एक पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का विधि जो अभी नहीं हम बताएं, बाद में बताएंगे, और एक है सूत्र से। तीनों से सेम ही आंसर आएगा। गुणनखंड से बनाओ, सूत्र का एप्लीकेशन से बनाओ, और या तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो, तीनों से सेम आंसर आएगा। तो एक गुणनखंड वाला तो जान ही गया। और एक और बात ध्यान रखना, जहां तुमको अगर मान लिया कि लगे कहीं पर गुणनखंड वाला टूट नहीं रहा है, कि पप्पा जी भी भेज देना, पप्पा जी यदि फॉर्मूला जो है ना द्विघात सूत्र वाला, वो पप्पा जी है, सबके तोड़ के रख देगा। मतलब टूटे उटे में कभी होता है ना कि नहीं वो हो रहा है, तो क्या कर देना, मतलब द्विघात सूत्र का ही अप्लाई करिए, क्या करना, बनाने के लिए। तो देखो क्या बोला है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इतना को हल करें। जब बोल देता द्विघात सूत्र यूज करने के लिए, अगर ना बोले ना तो कोई अप्लाई कर सकते, बना सकते, गुणनखंड से बनाओ, द्विघात सूत्र का उपयोग करो, या कोई से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोल दे तब बोल दे। चलो देखो, अच्छा पहले तो द्विघात सूत्र पता होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा x के है तो x के फॉर्म में लिखेंगे, y रहता तो y के बराबर लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये द्विघात सूत्र का क्या है, फॉर्मूला है। अब सुनिए, इसमें हमको a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए ना, a b c हमको मिल गया, काम हो गया। अब देखो a b c कहां से आएगा भाई, ये जो है आपका, देखिए तो चूंकि आपको समीकरण दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो a का मान हमेशा ध्यान रखना, जो स्क्वायर वाला में जो गुना रहेगा ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि नहीं बताओ, अब बराबर 0 होता है ना। तो देखो x स्क्वायर में जो गुना रहेगा वो a का मान होगा, ऑलवेज 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 a का वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब जो गुना रहेगा ना वो होगा। तो x स्क्वायर में जो गुना रहेगा वो a का मान, समझ लियो। x में जो गुना रही ना वो b का मान, मान ली कि x सही नहीं है, 0 मान लेना, मतलब x सही नहीं है, गायब है, तो 0 हो जाएगा। अच्छा y के फॉर्म में रहेगा तो y में देखेंगे, ऐसे इन जनरल आपको x के रूप में देगा। अगर y के फॉर्म में देगा तो यहाँ पर रहेगा y स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, y यहाँ रहेगा, ऐसे रहेगा। तो मतलब स्क्वायर वाला में जो गुना रहेगा वो a का मान, फिर अगर जो x या y में गुना रहेगा वो b का मान, और c का मान जो, हाँ ध्यान रखने के लिए प्लस माइनस को एकदम जरूर से जोड़ ध्यान रखना। तो a का मान बताओ 2 हो जाती ना, b का मान 7 की माइनस 7, हाँ माइनस प्लस को एकदम जरूर से जरूर ध्यान रखने के लिए। तो माइनस क्या हो जाएगा 7, और c का मान, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिख देना, लिखेंगे अब द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र देखो x के फॉर्म में तो x बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac या बटा में 2a होता है। अब देखो ध्यान से, देखो बाबू देखो b का मान देखो कितना है, 7, माइनस 7 है, ऑलरेडी माइनस फॉर्मूले में है, तब माइनस माइनस लड़ते कि ना, तो लड़के क्या हो जाते, जैसे ऐसे कुछ होगा ना, माइनस पहले से एगो फॉर्मूले में है, अब माइनस एगो तो ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे एक बार लिख देते हैं, ताकि फर्स्ट बार बना रहे हो तो एक बार लिख देते हैं, है ना। तो इधर एक सी लेके चलते रहा ना, तो माइनस बी, तो माइनस तो फॉर्मूले में वो होता है, लेकिन b का मान ऑलरेडी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हो गया। फिर प्लस माइनस रूट अंडर b का मान कितना है भाई,
-7, तो क्या करो -7 का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर होता है ना, और फिर -4ac, तो -4ac, तो -4, a का काम 2 और c के काम 3। कोई दिक्कत? प्लस माइनस को तो हम ध्यान देने के लिए, और नीचे पूरा के बटा है, ध्यान रखना 2 है, तो 2 गुना a का मान 2। कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो है ना बबुआ, ये हम फार्मूला के मिटार देते हैं, कैसे काम नहीं हो। अभी फार्मूला याद रखिए बढ़िया से, क्या फार्मूला होता है? -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा में 2a। अब ध्यान दो, अब कैलकुलेशन करो, x का x, अभी माइनस माइनस तो लड़ लेगा, तब प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ पर दे रहने। अब देखो -7 के स्क्वायर करेंगे ना, तो -7 के स्क्वायर का मतलब यानी कि पावर जितना उतना बार गुना, तो प्लस में आ जाते। देखो -7 गुना -7 होगा ना, 2 बार है, तो 49, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो? 49 माइनस 6000 की 24, और नीचे आ जा बाबू, नीचे 4, पूरा के नीचे है बटा, ध्यान रखना। अब देखाएंगे इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो 7 प्लस माइनस, देखिए 500 में 500 नंबर नहीं आता है क्या हो जाएगा? 25 और नीचे 4। अब यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा x बराबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस माइनस 25 का √5, और क्या हो जाएगा? 4। तो 2 बार लेके चले पड़ेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जब आप प्लस के चीज लेकर चलोगे, जब प्लस के लेके चलेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 5 बटा में 4, तो 12 बटा 4 नीचे, मतलब नीचे 4 है ना, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा? 3। और जब आप लेके चलो, 4 लिखल बा, देखो, और जब आप माइनस के लेके चलोगे, तो माइनस लिखेंगे ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 5 बटा में 4, घटाव 2 बटा में 4, कट करो 2 से, तो 2 एक सुनना, ऊपर एक आइन तो लिखना जरूरी है, नीचे लिखा चाहे ने, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आज भी हमको याद है कि मेरा एक दोस्त है जो गलती कर दिया था यही कर दिया था गलती, बोल रहा है कि हम 2 लिख लिए, मरो चपरिया के, एक ऊपर लिखना जरूरी है। तो ध्यान रखना 1/2, नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन ऊपर रही तो 1 लिखना जरूरी बा, लिख लो इसलिए x का 2 आ गया मानना, एगो 3 1/2 आ गया, 2 मूल। देखो बिना फार्मूला के भी बनाए थे गुणनखंड से, तब पर भी यही आंसर आया था, फार्मूला यूज करके बनाया तब पर भी यही आंसर आएगा। एक और तरीका है, उससे भी बनाएगा तब पर भी यही आंसर आएगा। फंसेगा ना तो फार्मूला अप्लाई कर देना, मतलब कहीं भी खींच लेगा तो फार्मूला अप्लाई। हाँ, लेकिन जब बोल दे जो चीज तो वही बनाने के लिए, सूत्र बोले तो सूत्र, ना बोले तो कुछ लगा दे, कोई दिक्कत नहीं थे ना है? जा कुटाई करो आज जाके भाई सबके।